नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र का विभाजन। यानी हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है और उन्हें किस प्रकार से बांटा गया है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है यानी तंत्रिका तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब नाम से ही पता चल रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी जो तंत्रिका तंत्र केंद्र में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम इसे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। और जो हमारे साइड में परिधि की ओर स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम इसको कह सकते हैं PNC यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो हमने 9वीं 10वीं में पढ़ लिया था कि तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ये जो प्रतिकृति क्रिया होती है और भी जो क्रियाएं होती है वो सभी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। और वो किसके अंतर्गत आता है, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो दो भागों का होता है। एक तो बीच में जो स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और बगलों में यानी परिधि की ओर जो स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, PNC यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब ये जो CNC होता है ये तो किससे मिलकर बना होता है, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, यानी जो बीच में स्थित होता है। ये हमारे CPU की तरह कार्य करता है। CPU की तरह कार्य करता है। CPU की तरह कार्य कैसे करता है, CPU क्या करता है, हम जो भी कमांड देते हैं उसकी इंफॉर्मेशन निकालता है, उसका रिजल्ट निकालता है और दर्शाता है। तो ये भी CPU की तरह ही काम करता है। जैसे मान लेते हैं हम ये CPU है, अब ये ही मान लेते हैं हम CNS है यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन आती है इसके पास और ये एनालिसिस करता है, उसका रिजल्ट निकालता है और वापस प्रदान करता है। तो ये जो बीच का CNC है यानी जो कंप्यूटर का CPU है उसकी तरह हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। यानी हमारा जो CNS है वो क्या करता है, वो हमारी इंफॉर्मेशन निकालता है, उसके पास इंफॉर्मेशन जाती है, वो एनालिसिस करता है, उसका रिजल्ट निकालता है और फिर वापस से प्रदान करता है। तो ये जो बीच का पार्ट होता है ना, इसे हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होते हैं, एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं, हमारे जो भी संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग, उनसे संवेदनाएं जाती हैं, वो किसके पास जाती हैं, मस्तिष्क या मेरुरज्जु के पास जाती हैं। जैसे मान लो आपके हाथ पर कॉकरोच बैठ गया, तो वो जो हमारी स्किन है वो हमें पता है एक संवेदी अंग है, तो वहां से संवेदना जाती है किसके पास, CPU के पास यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब इसके अंदर कौन सम्मिलित होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, यानी इनके पास क्या जाता है, वो संवेदना जाती है कि कॉकरोच हाथ पर बैठा है। अब जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है वो अपने पिछले चट्टे पट्टे खोलते हैं और कॉकरोच की फोटो निकालते हैं कि कॉकरोच कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है और उससे क्या क्या हो सकता है। फिर निकलता है कि ये बहुत गंदा जीव है, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है उसका एनालिसिस करता है और फिर लास्ट में रिजल्ट निकालता है कि इस गंदे जीव को हमारे हाथ से हटा देना चाहिए। तो ये जो CNC है यानी CNS है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये भी हमारी CPU की तरह ही है। यहाँ से संवेदना आती है कि कॉकरोच बैठा है। अब CPU क्या करता है, उसका रिजल्ट निकालता है। हम कोई भी कैलकुलेशन देते हैं तो CPU का क्या करता है, उसका रिजल्ट निकालता है। उसके बाद में वापस से वो कमांड देता है, मॉनिटर पर कमांड देता है, मॉनिटर वो उसे प्रदर्शित करता है। इसी तरह से हमारे जो संवेदना गई है कि कॉकरोच बैठा है, अब हमारा मस्तिष्क क्या करता है, पहले से हमारे मस्तिष्क में जो कॉकरोचों की फोटो है वो खुलती है और फिर जो है हमारा मस्तिष्क रिजल्ट निकालता है इस गंदे जीव को हटा देना चाहिए। तो वो क्या करता है, कमांड देता है हमारे हाथ को कि इसको हटा देना चाहिए।
तो ये जो बीच का सीपीयू है इसकी तरह हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र काम करता है, यानी संवेदनाओं को लेता है और वापस से कमांड देता है। तो ये CNS तो आपके समझ में आ गया होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी PNS। अब ये जो PNS होता है ये इनकी तरह काम करता है, यानी सीपीयू एक तो बीच का हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब ये जो कमांड को लेकर जा रहा है और लेकर वापस आ रहा है ये हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर सम्मिलित होता है, यानी जो संवेदनाओं को लेकर जाता है। हमारे हाथ के नीचे, स्किन्स के नीचे जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, कमांड को लेकर जाती हैं। और कहां पर लेकर जाती है, मस्तिष्क तक लेकर जाती है। और मस्तिष्क उन्हें कमांड करता है, एनालिसिस करता है, उसके बाद में रिजल्ट निकालता है और वापस से कमांड देता है हाथ को कि इसको हटा देना चाहिए। तो ये जो नर्व्स होती है ना, हाथ से लेकर मस्तिष्क तक जाने वाली ये जो नर्व्स होती हैं और वापस कमांड को लेकर आने वाली जो नर्व्स होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि मस्तिष्क से सूचनाओं को लाने और ले जाने वाली तो ये आपको समझ में आ गया कि जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है वो तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है, और उसके साइड साइड में जो नर्व्स पड़ी होती हैं, परिधि की ओर जो नर्व्स पड़ी होती हैं उससे हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वल सिस्टम। अब पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर बात कर लेते हैं कुछ डायग्राम वगैरह की। तो हमने 9वीं 10वीं में पढ़ लिया है कि जो मस्तिष्क होता है, पहले हम यहाँ पर सिंपली डायग्राम बना लेते हैं, फिर बाद में जब डिफिकल्ट डायग्राम आएगा तब उसकी बात करेंगे। यहाँ पर हमें पता है एक पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क, ये हमने मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क पार्ट बना लिया। इसमें एक होता है मध्य मस्तिष्क, उसके बाद में पोन्स होती हैं, ये हमने पोन्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर जो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये हो गया हमारा मेडुला। अब इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं, मस्तिष्क के हमें पता है 3 पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और जो पश्च मस्तिष्क होता है जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, वो यहाँ पर स्थित होता है। तो ये हमारा ब्रेन हो गया। और मस्तिष्क के नीचे जुड़ा होता है मेरुरज्जु, यहाँ से ये हम मेरुरज्जु बना लेते हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम होता है ये कौन सा होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर कौन कौन आता है, पूरा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अभी हमने पढ़ा कि ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये बिल्कुल सीपीयू की तरह होता है। तो सीपीयू को सुरक्षित करने के लिए उसके चारों तरफ बॉडी लगी होती है, क्योंकि वही तो हमारा मेन पार्ट होता है कंप्यूटर में। उसी तरह से हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, या फिर हम पूरे बॉडी की बात करें तो पूरे बॉडी की जो केंद्र है यानी सीपीयू है वो कौन है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसकी भी बॉडी होनी चाहिए, यानी ये बहुत कोमल अंग है और इसको सुरक्षित करने के लिए इसके ऊपर भी बॉडी होती है। मस्तिष्क के ऊपर तो हमें पता है कि खोपड़ी की यानी जो हड्डी है उसकी एक लेयर होती है बहुत कठोर। तो यहाँ पर तो हमारी हड्डी यानी जो खोपड़ी की ऊपर वाली साइड होती है लेयर, जब हम बोन्स के बारे में बात करेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर केवल ये जान लो कि इसके ऊपर बहुत हार्ड लेयरिंग होती है, प्रोटेक्शन होती है। और ये जो मेरुरज्जु होता है इस पर वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये रीढ़ की हड्डी में जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स कहते हैं। और उनके बीच में स्थित होता है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मेरुरज्जु। तो ये तो हो गया हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ना, जो यहाँ से मस्तिष्क तक सूचनाओं को लेकर आता है और कमांड को लेकर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ से मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जितने भी नर्व्स निकलेंगे, तंत्रिकाएं निकलेंगी, ये जो हाथ पैर सही सभी अंगों तक पहुंचेंगी, ये कौन सी होंगी, PNS यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र।
अब ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, अब हमने जब फंक्शन बताए इनके कि ये सूचनाओं को लेकर जाती है, संवेदनाओं को लेकर जाती है मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक और वापस कमांड लेकर आती है। तो इस तरह से हम जो है पीएनएस को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो पार्ट जो सूचनाओं को लेकर जाता है, संवेदनाओं को लेकर जाता है, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, संवेदी, क्योंकि ये क्या कर रही है, संवेदनाओं को लेकर जा रही है। हमें हमारे जो संवेदी अंग होते हैं उनसे जो सूचनाएं जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संवेदी अंग कहते हैं। यानी ये क्या हो गई, संवेदी, सेंसरी नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है जो मस्तिष्क से सूचनाओं को, यानी मस्तिष्क क्या करता है, एनालिसिस निकालता है और उसके बाद में रिजल्ट कर देता है। तो रिजल्ट जिन न्यूरॉन्स के माध्यम से, यानी तंत्रिकाओं के माध्यम से जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं, यानी प्रेरक न्यूरॉन कहते हैं या फिर प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। तो ये तो हो गया इनके फंक्शंस के आधार पर, यानी ये क्या कार्य करती हैं उनके आधार पर, कि एक तो ऐसी न्यूरॉन्स जो संवेदनाओं को लेकर जाती हो और एक ऐसी न्यूरॉन्स जो हमारे कमांड को लेकर आती है। जैसे किसी ने अगर गाली दी तो वो हमारे कान से जाता है, हमें पता है कान भी एक संवेदी अंग है, तो वो संवेदना कहाँ पर जाती है, मस्तिष्क पर जाती है और मस्तिष्क अपने पिछले फाइल्स खोलता है और उसमें देखता है कि गाली तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, तो वो क्या करता है, वहां से एक प्रेरक न्यूरॉन्स के माध्यम से, यानी जो प्रेरक जो कमांड लेकर जाती है उस न्यूरॉन के माध्यम से, उस तंत्रिका के माध्यम से वो कमांड देता है। अब वो कमांड कहाँ पर जाएगी, हमारी हाथ पर जाएंगी, हाथ की मसल्स, ये हाथ की मसल्स और पैर की मसल्स है, यहाँ तक ये संवेदनाएं पहुंचेंगी। अब ये क्या करेंगी, उस हिसाब से संकुचन करेंगी, जितना कहा है उतना करेंगी, और ये जो मसल्स संकुचन करेंगी तो हमारा जो पैर है वो आगे टिकेगा और हमारा हाथ जो है वो हिलेगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मस्तिष्क है उसने एनालिसिस किया और रिजल्ट निकाला कि उसको एक थप्पड़ मारना है, तो हमारे जो पैर की मसल्स हैं और हाथ की मसल्स हैं उस हिसाब से संकुचन शिथिलन वगैरह करती हैं और हम वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके एक थप्पड़ दे देते हैं। तो इन मसल्स तक ये जो न्यूरॉन्स आती हैं यहाँ पर, ये होती हैं प्रेरक न्यूरॉन, और कान से हमारे जो मस्तिष्क में जाती हैं न्यूरॉन्स उसे हम क्या कहते हैं, संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। तो ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए बताया था, यानी कार्य को समझाने के लिए इनके क्या क्या कार्य होते हैं। अब बात करते हैं इनके निकलने के आधार पर, यानी ये कहाँ से निकल रही है। हमें पता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु। अब जो मस्तिष्क से, एक तो न्यूरॉन्स होती हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं और एक मेरुरज्जु होती हैं जो एक तंत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो मेरुरज्जु से निकलती हैं। तो जो मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं इन्हें हम कहते हैं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, और जो मस्तिष्क से निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्नियल तंत्रिकाएं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो कार्य के हिसाब से हम तंत्रिकाओं को विभाजित कर सकते हैं, एक हम उत्पत्ति के, यानी जो जहां कहां से निकल रही है वो उसके आधार पर हम तंत्रिकाओं को विभाजित कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने केवल ये पढ़ा है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या करता है, संवेदनाओं को लेकर आता है और कमांड को वापस लेकर जाता है, जबकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, सूचनाओं को लेता है, वहां पर एनालिसिस करता है और रिजल्ट निकालता है, और रिजल्ट निकालने के बाद क्या करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र को कमांड देता है। तो इस तरह से हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो तो सीपीयू की तरह कार्य करता है, और बाकी के जो और सभी कंप्यूटर के भाग हैं वो क्या हो गए, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गए। अब ये परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हम बांट सकते हैं संवेदी और एक प्रेरक, यानी संवेदनाओं को लेकर जाने वाले और प्रेरणा को लेकर आने वाले, यानी जो कमांड है उसको लेकर आने वाले। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो संवेदी और एक हमने बांट दिया प्रेरक। तो अब ये जो संवेदी होती है इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी जो संवेदनाओं को लेकर जाने वाले होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक तो विशेष संवेदी अंग हो गए,
और एक सामान्य। तो इनका मतलब क्या होता है, विशेष संवेदी अंग और सामान्य संवेदी अंग। तो एक प्रकार तो ऐसा होता है जो सामान्य होता है, यानी जो हम आँख से एक तो हो गया विशेष, कि अगर हम आँख से देख सकते हैं तो हमारी जो सूचनाएं देखने की हैं वो कहाँ से जाएंगी, आँख से जाएंगी, तो वो कैसी हो गई, विशेष सूचनाएं हो गई। उसी तरह से जब हम टेस्ट करते हैं तो हम जीभ से ही कर सकते हैं, सिर से नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष संवेदी सूचनाएं होती हैं जो विशेष अंग के द्वारा ही दी जा सकती हैं। जैसे हमें सूंघना है तो हमें बदबू आ रही है, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या करता है, वहां से दूर हटने की कोशिश करता है, हमें दूर हटाने की कोशिश करता है। तो ये जो सूंघने की संवेदना है ये कहाँ से जाती है, ओनली फॉर नोज से जाती है, यानी नाक से जाती है बस। तो ये जो संवेदनाएं होती हैं इस प्रकार की जो विशेष अंग से ही जा सकती हैं उन्हें हम कहते हैं विशेष संवेदी अंग। और जो सामान्य होती हैं, जैसे पेन हो गया, तो पेन कहीं भी हो सकता है। तो ये जो संवेदी सूचनाएं हैं ये कैसी होती हैं, सामान्य संवेदी सूचनाएं होती हैं। या फिर हमारे ऊपर कॉकरोच बैठा, तो अगर हमारे हाथ पे बैठा है तो भी वो वही सूचना जाएगी, और अगर हमारे पैर पे बैठा है तो भी वही सूचना जाएगी, यानी ये सामान्य है, ये कहीं से भी जा सकती है। इसी तरह से हीट यानी तापमान कहीं से भी दिया जा सकता है तो भी वही संवेदना जाएगी। तो ये संवेदीय सूचना कैसी हो गई, सामान्य होगी। लेकिन जो विशेष प्रकार के अंग से ही जाती हैं उन्हें हम कहते हैं विशेष संवेदी सूचना। और ये जो मोटर यानी प्रेरक तंत्रिका तंत्र हैं इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, कि जब मस्तिष्क हमें प्रेरणा देता है तो वो दो तरीके से दे सकता है। दो तरीके से कैसे दे सकता है, एक तो हमें दे सकता है हमारी जो मसल्स हैं, वर्टिब्रली कॉलम्स हैं, यानी एक तो हमारी मसल्स को दे जो हमारी स्केलेटन से जुड़ी हुई हैं, जैसे एक तो हमारे हाथ या पैर को दे, तो हमारे जो हाथ पैर हैं वो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी सूचनाएं होती हैं जो मस्तिष्क देता है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे वो किसी स्मूथ मसल को दे, मान लो कोई स्मूथ मसल है उसको वो प्रेरणा दे, तो जैसे मान लो किसको दे, हृदय को दे। अब हृदय में हमने पढ़ा था कि जो मस्तिष्क होता है वो क्या करता है, जब हमारे पीछे कोई खतरा हो जाता है तो एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या करता है, हमारे जो हार्ट है उसकी हार्ट बीट तेज करता है। उसके साथ ही हमने पढ़ा था उससे पहले कौन करता है, हमारा मस्तिष्क जो है वो ऐसे नोड को पहले ही प्रेरित कर देता है। तो ऐसे नोड पहले से धड़कना स्टार्ट कर देता है, सिग्नल ज्यादा तेज करना स्टार्ट कर देता है। तो यानी ये क्या कर रहे हैं, मस्तिष्क यहाँ पर स्मूथ मसल को क्या दे रहा है, सिग्नल दे रहा है। तो वो जो स्मूथ मसल होती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम चाहें कि हमारे पीछे मान लो पीछे कुत्ता पड़ गया और हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या करता है, ऐसे नोड को ज्यादा जल्दी सिग्नल प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, उनको प्रेरणा करता है, उसको क्या करता है, कमांड देता है। तो ये जो कमांड होती है ये अपने आप होती है, ये कहाँ पर गई है, स्मूथ मसल में गई है। अब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारा हार्ट बीट तेज होगी तो होगी ही। और एक ऐसी प्रेरणा होती है जो केवल स्केलेटल मसल तक जाए, स्केलेटन मसल तक जाएगी तो क्या होगा, हमारे जो हाथ पैर वगैरह हैं वो काम करेंगे। जैसे कोई मस्तिष्क ने हमें सूचना दी कि पीछे कोई कुत्ता वगैरह पड़ा है, तो हम क्या करता है वो मस्तिष्क एक तो स्मूथ मसल को देता है, एक स्केलेटल मसल को देता है। तो हम चाहें कि स्केलेटल मसल को रोके तो हम रोक सकते हैं, लेकिन जो स्मूथ मसल है यानी जो हार्ट की स्पीड तेज हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, हम उसको चाहें तो हम उससे रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम जो प्रेरक यानी मोटर नर्वस सिस्टम है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसी सूचनाएं जो स्केलेटल मसल को दे, एक ऐसी सूचनाएं जो स्मूथ मसल को दे। तो ऐसी सूचनाएं जो स्मूथ मसल को यानी जो अपने आप काम कर रही है उनको दे, उनको हम कहते हैं ANS यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो प्रेरणाएं स्मूथ मसल तक जाती है, इसे हम तीसरा पार्ट भी मान सकते हैं। यानी एक तो पार्ट होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और कई बुक्स में ये भी लिखा होता है ANS यानी जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो थर्ड पार्ट है। तो हम इसे थर्ड पार्ट में मान सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक इन दोनों से अलग है, ना तो सूचनाओं को लेकर जाता है ना सूचनाओं को ग्रहण करता है। सूचनाओं को तो ग्रहण करता है लेकिन इनसे अलग है, वो क्या करता है अपने आप, यानी हम उनको रोक नहीं सकते हैं, स्मूथ मसल तक जाती है ये।
तो इसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रेरणाओं को ग्रहण कर रहा है, कमांड को ग्रहण कर रहा है। या फिर हम इसे अलग भी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये जो है इनसे अलग है। इनसे अलग कैसे? ये अपने आप काम करता है और हम चाहें तो भी नहीं रुक सकता। ये स्वायत्त है, स्वयं कार्य करता है। तो ये कई बुक्स में तो पीएनएस का पार्ट यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट दिखाया होता है, और कई में जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसे थर्ड पार्ट मान लिया जाता है। तो ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है, जहाँ पर जो स्मूथ मसल होती है वो प्रेरणाओं को ग्रहण कर सकती है, इन्हें दो हम भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा मस्तिष्क है, या फिर ये मान लेते हैं अब ये हमारा हार्ट है। अब मस्तिष्क से दो न्यूरॉन्स निकलते हैं। यहाँ पर एक न्यूरॉन तो ऐसा होता है जो इसकी सामान्य स्थिति बनाए रखता है, यानी जब आप हमारे लेक्चर देख रहे हो, अभी आप लेक्चर देख रहे हो, तो अब जो है वो न्यूरॉन ये वाला काम कर रहा है, यानी ये वाला कौन सा है, पैरासिम्पैथिक। ये पैरासिम्पैथिक है। ये क्या करता है, नॉर्मल स्थिति बनाए रखता है, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़केगा तो 1 मिनट में 72 बार ही धड़केगा। ये जो न्यूरॉन है ये इसी सिग्नल से इसे यानी इसको कमांड देगा, और हमारा जो एस नोड है वो उतना ही सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा। और दूसरा होता है सिंथेटिक। ये क्या करता है, जो हमारी खतरे की स्थिति होती है, मान लो आपको लगता है कि आपके पीछे कोई बैठा है, भूत वगैरह वैसे तो होते नहीं है, लेकिन मान लो आप मानते हो तो आपको डर लगेगा एकदम से। तो ये हमारा जो न्यूरॉन है, सिंथेटिक न्यूरॉन है, ये क्या करता है, हमारी हार्ट बीट को तेज करता है। यानी आपको फील होता है तो मस्तिष्क तक सूचनाएं जाती है, और मस्तिष्क उसको प्रेरणा देता है, किसको, हार्ट को। और हार्ट क्या करता है, ऐसे नोड को ज्यादा सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए प्रेरित करता है, और हमारा ऐसे नोड ज्यादा सिग्नल जल्दी जल्दी देता है, तो हमारा हार्ट है वो जल्दी जल्दी हार्ट बीट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हमारा जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पैरासिंथेटिक और एक सिंथेटिक। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, श्वेत धूसर द्रव्य जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, श्वेत धूसर द्रव कैसे होता है। हमें पता है कि हमारे मस्तिष्क किससे मिलकर बना होता है, काफ़ी उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, यानी तंत्रिकाएं होती हैं, वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं, मस्तिष्क का निर्माण करती है, और उसमें होता है श्वेत धूसर द्रव्य। अब मान लो यहाँ पर कोई तंत्रिकाएं हैं, ये हमारा तंत्रिकाएं है, यानी तंत्रिका काय है, तंत्रिका की बॉडी है, और ये हमारी तंत्रिकाक्ष है, और यहाँ से जो सिनेप्सिस है वो निकलते हैं। दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये जो तंत्रिकाएं हैं, जो ऊपर की बॉडी है, ये दूसरे रंग की होती है, ग्रे कलर की होती है। तो ये ग्रे कलर की हमने दर्शा दी, और नीचे की जो होती है, यहाँ पर जो तंत्रिकाक्ष होता है ये वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम इसकी संरचना के बारे में जानेंगे तो देखना आप यहाँ पर, यानी तंत्रिका पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसके कारण ये वाइट कलर का होता है। तो ऊपर का तो कैसा हो गया, धूसर रंग का हो गया, और नीचे का वाइट कलर का हो गया। तो जो मस्तिष्क होता है वहां पर एक, ये मान लो कोई तंत्रिका कोशिका है, अब दूसरी तंत्रिका कोशिका भी यहाँ पर है, और ये इसका वाइट पार्ट है। तीसरी यहाँ पर मान लो इसकी जो तंत्रिकाएं हैं वो एक साइड है, यानी जो मस्तिष्क होता है उसमें एक साइड तो तंत्रिकाएं होती है, और दूसरी साइड क्या होती है, हमारी तंत्रिकाक्ष। तो ऊपर का पार्ट तो कैसा हो गया, ग्रे कलर का हो गया, और नीचे का पार्ट कैसे हो गया, ये सभी वाइट कलर की हैं। तो ऊपर का तो हो गया ग्रे कलर का, यानी धूसर रंग का, और नीचे का हो गया ये वाला पार्ट वाइट कलर का, यानी श्वेत कलर का। तो ये जो मस्तिष्क होता है ये पूरा ऐसे बना होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर मस्तिष्क की बात करें तो जो मस्तिष्क का सेरिब्रम होता है यहाँ पर, ये वाला ऊपर वाला, तो इसके ऊपर यहाँ पर तो ये तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और इसके अंदर जो है वो तंत्रिकाक्ष पाई जाती हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो तंत्रिकाएं होती हैं, और तंत्रिकाएं से ही हमारा तंत्रिकाक्ष निकल रहा है। इसी तरह से बहुत सारे तंत्रिकाक्ष निकलते हैं। तो ये पूरा कैसा दिखता है, वाइट कलर का दिखता है, और ऊपर का जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं वो दिखता है हमें धूसर रंग का।
इसी तरह से जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है, यहाँ पर हमारा मध्य मस्तिष्क, ये पोन्स और ये मेडुला अम्बुला, और नीचे होता है हमारा मेरुरज्जु। तो ये जो अनुमस्तिष्क होता है, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, उसके चारों तरफ भी इस तरह की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। यानी बाहर तो क्या पाया जाता है, धूसर रंग पाया जाता है, जो किसके कारण होता है, तंत्रिका बॉडी के कारण होता है, तंत्रिका जो काय होती है उसके कारण होता है। और अंदर का व्हाइट पार्ट क्यों होता है, व्हाइट पार्ट होता है तंत्रिकाक्ष की तरफ से। तो इसमें क्या होता है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, उसके ऊपर जो तंत्रिका काय पाई जाती है वो तो होती है धूसर रंग की, और नीचे तंत्रिकाक्ष होता है वो होता है श्वेत रंग का। तो इस तरह से ये पूरा हमारा ब्रेन बना होता है, और बीच में पाई जाती हैं सभी तंत्रिकाक्ष। तो तंत्रिकाक्ष के कारण हमारा जो बीच का पार्ट है वो तो दिखता है व्हाइट कलर का, और साइड का जो पार्ट है वो कैसा दिखता है, धूसर रंग का। किसके कारण, तंत्रिका काय के कारण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मस्तिष्क है उसमें कैसा होता है, श्वेत धूसर रंग, यानी श्वेत भी होता है और धूसर, और ये एक प्रकार का द्रव्य होता है। यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो ऐसी दिखती है, यानी ऊपर से तो धूसर रंग की और नीचे से श्वेत रंग की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि श्वेत धूसर जो द्रव है वो कैसे पाए जाते हैं, उसकी उपस्थिति किस कारण होती है। अब हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, जो तंत्रिका तंत्र है उसके कितने पार्ट हैं। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसको हमने दो भागों में बांटा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऐसा होता है जो जिसमें सीपीयू की तरह कार्य करता है, यानी संवेदनाओं को लेता है और प्रेरणाओं को देता है, यानी क्या करता है, कमांड एनालिसिस करता है। ये केवल एनालिसिस करता है, रिजल्ट निकालता है और दे देता है। और ये लाने और ले जाने का जो काम है, संवेदनाओं को लेने और प्रेरणाओं को ले जाने का काम है, वो कौन करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र दो तरीकों से मिलकर बना हो सकता है, यानी दो तरीके का हो सकता है। एक तो लाने वाली नर्व्स, यानी लाने वाली तंत्रिकाएं, और ले जाने वाली तंत्रिकाएं। तो ये दो पार्ट हो गए, संवेदी तंत्र और प्रेरक तंत्र। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट। अब ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसके भी दो पार्ट होते हैं, संवेदी और प्रेरक। संवेदी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। संवेदी दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, सामान्य और विशेष। यानी जो सामान्य ऐसे जिसमें सामान्य होती हैं, और विशेष ऐसे जो विशेष अंगों से ही निकलती हैं ऐसी संवेदनाएं। प्रेरक भी दो होती हैं, एक तो स्केलेटल मसल से निकलती है वो, यानी स्केलेटल मसल पर जाती है वो प्रेरणा, एक स्मूथ मसल पर जाती है, यानी जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वहां पर। यहाँ पर देखते हैं जो प्रेरक तंत्रिका तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। स्केलेटल मसल की ओर जो प्रेरणा जाती है वो एक स्मूथ मसल की ओर जाती है वो, यानी ये कैसी होगी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में हमने पढ़ा दो तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है, एक तो पैरासिंथेटिक और एक सिंथेटिक। एक सिंथेटिक हो गया। तो पैरासिंथेटिक तो होता है हमारी नॉर्मल पोजीशन पर, जिसे हम ईट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी जब हम खाते हैं सामान्य तरीके से और पाचन करते हैं वो। एक होता है सिंथेटिक, यानी हम जब खतरे की स्थिति में होते हैं तब हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो कौन सा होता है, सिंथेटिक न्यूरो सिस्टम। तो ये हो गया हमारा तंत्रिका तंत्र का पूरा विभाजन कि हमने कैसे कैसे तंत्रिका तंत्र को बांटा है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने बायोलॉजी के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।